राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन सियासी बयानबाजी का पारा लगातार गर्म है। विधानसभा में इस बार सरकार ने कई महत्वपूर्ण बिल लाए, जिसमें धर्मांतरण बिल है, उसके अलावा भूजल वाला बिल है, कई बिल ऐसे हैं जिनको लेकर आए। लेकिन इस बार सदन में जो चर्चा होनी चाहिए थी विपक्ष की तरफ से बिलों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं नहीं हुई और एक हंगामे के बीच में बिल पेश हुए। हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल है। भाई साहब, सर, विधानसभा क्योंकि सत्र में बिल लाया गया, इस बार महत्वपूर्ण थे। सत्र भले ही छोटा था, लेकिन बिल काफ़ी महत्वपूर्ण थे और 10 बिल आप लोग लेकर आए। विपक्ष की तरफ से जो चर्चा होनी चाहिए थी बिलों पर, वो नहीं हो पाई। किस तरह से आप देखते हैं, क्या विपक्ष की भूमिका रही इस बार? हमारे पिछली बार ये 3 बिल आए थे जिसको पर्वत समिति को सौंपे गए थे, चाहे भूजल वाला है, चाहे हमारा लैंड वैलिडेशन एक्ट है और हमारा कोचिंग सेंटर का बिल है। और इन्होंने विशेषकर कांग्रेस के हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता है उसने और अन्य माननीय विधायकों ने ये कहा था कि नहीं, इसकी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, इसलिए पर्वत समिति को भेजा जाए। उनकी मांग पर, अन्य माननीय सदस्यों की मांग पर पर्वत समिति को भेजा। ये तीनों ही बिल वापस आए। एक बिल कोचिंग बिल के अलावा वो किसी भी बिल पर डिबेट में भाग लेने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बिल आया धर्मांतरण वाला, उस पर भी वो एक शब्द नहीं बोल पाए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनमें पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। अगर धर्मांतरण पर बोलना है तो माननीय सदस्य खुलकर बोलते। माननीय प्रतिपक्ष के नेता राधे श्याम का दुपट्टा लगाकर आए थे तो अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे थे। अन्य जो युवा नौजवान हमारे प्रथम बार सुन के आए, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी को, वो इस पर बोलना चाहते थे, अपनी राय रखना चाहते थे, अपनी भावना बताना चाहते थे। लेकिन पूर्व नियोजित षड्यंत्र से धर्म विशेष के कुल माननीय सदस्यों ने पक्ष में भी नहीं बोलना चाहते थे, विपक्ष में भी नहीं बोलना चाहते थे अपने राजनीतिक कारणों से। इसलिए उन्होंने हो हल्ला करके और बिल पर न प्रतिपक्ष के नेता माननीय को बोलने दिया, न माननीय विधायकों को बोलने दिया और हवाला करके वॉकआउट करके चले गए। कोई कारण नहीं था, कोई विषय नहीं था, कोई नियम आके उन्होंने प्रश्न नहीं रखा, न कोई उत्तर किया। सिर्फ झूठ मूठ में आवरण बना करके, हो हल्ला करके इस बिल पर नहीं बोलना है या बिल पारित नहीं होने देना है। लेकिन विधानसभा के फ्लोर पर आराम से प्रतिपक्ष के माननीय अनेक सदस्य बोले, कांग्रेस के नहीं, दूसरे प्रतिपक्ष के अनेक दलों के लोग बोले, पक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी और अंतोनगतवा विवाद जितना भी होना था, वाद विवाद होके एक शानदार आलिशान राजस्थान विधानसभा ने वो धर्मांतरण का कानून पारित किया है जो अन्य प्रदेशों से अधिक कठोर है और ठीक है। और भविष्य में इस कानून के आने के बाद ज़बरदस्ती धर्मांतरण होने का कोई भी प्रकरण मेरी जानकारी अनुसार नहीं आएगा। भाईचारा बढ़ेगा, धर्मावलियों में शांति व्यवस्था रहेगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर ही समाप्त हो जाएगा। आप संसदीय कार्य मंत्री, जिस तरह की कार्रवाई सदन में रही, बिलों पर चर्चा भी होनी चाहिए थी, क्योंकि विपक्ष की भूमिका होती है। अगर वो बात करते हैं तो चीज़ें निकल के आती है, कुछ अमेंडमेंट करने की भी स्थिति होती है। जिस तरह से पहले दिन से हंगामा बरपा, क्या मुद्दा था वहाँ के विपक्ष के पास में, जिससे कि वो सत्ता पक्ष को पे अपने कुछ बात रखना चाहते थे, जिसको सत्ता पक्ष नहीं मान रहा था, इसलिए पूरा ये माहौल बना? एक भी मुद्दा उन्होंने नहीं रखा। आप साक्षी हैं, पहले दिन आते ही शोकाव्यक्ति से पहले ही उन्होंने हो हल्ला शुरू कर दिया। कभी टोपी पहन के आना, कभी ओवरकोट पहन के आना, कभी टी शर्ट पहन के आना और कभी अन्य कोई नौटंकी करना। इसके अलावा उनके पास कोई था ही नहीं। और विधायी कार्य होता है जहाँ विधायक का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि वो इस पर कोई बोले, अपनी बात कहे। वो बात अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जाती है, आम जनता में भी जाती है। परंतु चूँकि कांग्रेस के पास न विजन है, न बोलने के कोई सामग्री है, न वो कभी स्टडी करते हैं, इसलिए किसी भी बिल पर, एक दो बिल के अलावा वो किसी भी बिल पर नहीं बोले, न अपनी बात रखी और न माननीय सदस्य जो तैयारी करके आए उनके, कांग्रेस वाले भी जो युवा विधायक हैं, उनको बोलने दिया। और ये मैसेज गया इस बार मेरी जानकारी अनुसार कि कांग्रेस विधायक दल पूर्ण रूप से अपनी अंतर्कलह के कारण विधानसभा के फ्लोर पर अपनी बात रखने में विफल रहा। तो वैसे क्योंकि विधानसभा सत्र खत्म हो गया, लेकिन जो मुद्दे उस समय उठे, खासतौर से कैमरे वाली जो बात है, वो अभी भी लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस के महिला विधायकों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बात कही, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि संसदीय कार्य के हिसाब से भी आपका बहुत महत्वपूर्ण आरोप उन्होंने लगाया है। नहीं, ये आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाया, ये आरोप उन्होंने विधानसभा सचिवालय पर लगाया।
पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी दौरान प्रदेश में अतिवृष्टि हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सभी विधायकों को, मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में भेजा और ये संदेश दिया कि हम जनता के बीच में जाएं, जनता के साथ रहें। पर कांग्रेस का एक भी विधायक न तो अपने क्षेत्र में गया, न जनता के साथ रहा। तो वो उनको पता लग गया कि इस बार हमारी फजीती जनता में होने वाली है, इसलिए इसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कैमरे का इशू बनाकर होला किया। जो आरोप लग रहे हैं, क्योंकि गंभीर आरोप विधानसभा अध्यक्ष पे उन्होंने लगाया कि वो महिला विधायकों को अपने रेस्ट रूम में बैठ के देखते हैं। एक स्तरहीन आरोप है और इस तरह के आरोप कि स्पीकर किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है। स्पीकर की सीट पर विराजने वाला हमारा विधानसभा का अध्यक्ष एक विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठता है, वो दोनों पक्षों को बराबर न्याय करता है। और आदरणीय वासुदेव जी ने आज दिन तक बराबर न्याय किया, उल्टा थोड़ा बहुत प्रतिपक्ष का सपोर्ट अवश्य किया है कि ताकि उनको बोलने का अवसर मिले। परंतु उसके बावजूद भी इस तरह से ओछी हरकत करके स्तरहीन आरोप लगाना, घटिया आरोप लगाना मानसिकता, उनकी मानसिकता को दर्शाता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसे आरोप लगाने से उनकी खुद की अपनी मानसिकता का परिदृश्य मिलता है, उनका स्तर निकलता है। कम से कम आप ध्यान तो लगाओ कि क्या आरोप लगा रहे हो। जबकि विधानसभा का कोई भी परिसर, चाहे हमारा हाँ पक्ष है, हमारा ना पक्ष है, हमारी विजिटर गैलरी है, हमारा प्रेस गैलरी है, कोई भी प्राइवेसी वाला स्थान नहीं है। आरोप पूर्ण रूप से निराधार तथ्यों से परे। तो वैसे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि विधानसभा के सदस्य भी हैं, एक पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व भी कर रहे हैं, उनका सदन में नहीं आना एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। विषय नहीं, गंभीर विषय बन जाता है। पूर्व के माननीय मुख्यमंत्री वो विधानसभा में नहीं आते हैं, विधानसभा शब्द आगे शब्द नहीं बोलते हैं। पूर्व के उप मुख्यमंत्री, पूर्व के प्रदेश के आदरणीय सचिन पायलट एक दो दिन आते हैं, विधानसभा एक शब्द नहीं बोलते हैं। कांग्रेस के वर्तमान विधायक और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा में नहीं आते, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और माननीय प्रतिपक्ष के नेता है, वो अपनी परफॉर्मेंस बतावे तो उनको बताने नहीं देते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है और किस तरह धीरे धीरे कांग्रेस जनता से किनारे पर हो रही है, जनता से आशीर्वाद से हाशिए पर हो रही है। और यही अगर इनका कार्यशैली रही तो आने वाले समय में कांग्रेस विलुप्त होने से नहीं बच पाएगी। आप अदृश्य आवाज़ की बात कर रहे थे कि एक अदृश्य आवाज़ आई और उसने पूरे माहौल को डाइवर्ट कर दिया कांग्रेस के, क्योंकि लग रहा था कि कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपना कद बढ़ा रहे हैं या वो जो उनकी जिम्मेदारियां वो उसको पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा के फ्लोर पर अच्छा बोलते हैं, बोलने का अवसर मिलने पर हम उनके विरुद्ध है, फिर भी हम उनको सुनते हैं, मौका देते हैं। लेकिन जो अदृश्य शक्ति है उसको ये डर है कि मेरे से आगे बढ़ रहा है, ये अपनी परफॉर्मेंस बता रहा है। और वो किसी के सामान्य परिवार से आते हैं, इसलिए उनको दबाए रखने के लिए कोई ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं ताकि वो आज अगर वो धर्मांतरण पर बोलते तो उनकी बात पूरी जनता, 8 करोड़ जनता के बीच में जाती है, हिंदुस्तान में जाती है। वो क्या बोलते हैं। यह है जोगाराम पटेल, संसदीय कार्य मंत्री, जिन्होंने जिस तरीके से विधानसभा की जो कार्रवाई रही, जिस तरह से विधानसभा में कांग्रेस का जो व्यवहार रहा या कांग्रेस का जिस तरह से उन्होंने अपना जो बात रखी, उसकी बात इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक फूट या कह सकते हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसा चल रहा है जो अदृश्य रूप में है और अदृश्य शक्तियाँ ही नेता प्रतिपक्ष को आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरह की विधानसभा में जो आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर है। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।